प्रदेश की शिवराज सरकार आए दिन कर्ज ले रही है। अब तो रोजाना खर्चे के लिए भी सरकार को लोन लेना पड़ रहा है। खस्ताहाल माली हालत के बीच सूबे के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने विधानसभा में जो जानकारी दी उसने सबको चौंका दिया है। गोपाल भार्गव ने विधायक पांचीलाल मीणा के सवाल का जवाब में बताया कि बीते 10 महीने में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बंगले की साज सज्जा पर 4.5 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए हैं। सबसे ज्यादा 1 करोड़ रुपए सीएम हाउस पर खर्च हुए हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम खुद गोपाल भार्गव का है। इनके बंगले पर विभाग ने 56 लाख रुपए खर्च किए। भार्गव ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों के बंगलों में 1 अप्रैल 2020 से 31 जनवरी 2021 तक साज सज्जा में किए गए खर्च का ब्यौरा दिया। सीएम हाउस में 81 लाख से ज्यादा का बिजली का काम हुआ, वहीं 18.5 लाख रुपए से ज्यादा का सिविल वर्क हुआ। सीएम हाउस के अलावा शिवराज से 74 बंगले वाले घर पर भी 13,41,000 का सिविल वर्क हुआ। सिविल वर्क के मामले में गोपाल भार्गव के घर पर सबसे ज्यादा 56,12,000 रुपए खर्च हुए। नरोत्तम मिश्रा के घर पर 44,84,000 खर्च हुए। भूपेंद्र सिंह के घर पर 31,29,000 खर्च हुए। प्रभुराम चौधरी के घर पर 27,94,000 और अरविंद भदौरिया के घर पर 19,41,000 रुपए खर्च किए गए हैं सिविल वर्क के लिए। अब आप देखिए कि किस तरह से एक तरफ शिवराज सरकार कर्ज लेने पर मजबूर और दूसरी तरफ 4.5 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए हैं बंगले के साज सज्जा को लेकर। आए दिन शिवराज सरकार कर्ज ले रही है और रोजाना के खर्चे के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। इस हालत के बावजूद भी जो पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव की तरफ से विधानसभा में जानकारी दी गई है वो वाकई चौंकाने वाली है। और ये चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि हर रोज शिवराज सरकार को दरअसल रोजाना खर्चे के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है, लेकिन जो साज सज्जा पर खर्च का ब्यौरा है वो वाकई चौंकाता है। तो आपको बताएं कि साज सज्जा पर जो खर्च का ब्यौरा पेश किया गया है वो वाकई चौंका रहा है, क्योंकि रोजाना खर्चे के लिए भी सरकार को लोन लेना पड़ रहा है। खस्ताहाल माली हालत के बीच सूबे के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने विधानसभा में जो जानकारी दी उसने वाकई हर किसी को चौंका दिया है। क्योंकि अगर बात की जाए कर्ज के आंकड़े की तो अभी तक 31,500 करोड़ कर्ज का आंकड़ा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी 10 महीने में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बंगले की साज सज्जा पर 4.5 करोड़ से ज्यादा का खर्च किया गया है। अगर बात सीएम हाउस की ही की जाए तो 1 करोड़ से ज्यादा सीएम हाउस के लिए खर्च किए गए हैं। इन 10 महीनों के अंदर 81 लाख से ज्यादा बिजली का काम हुआ है और 18.5 लाख से ज्यादा सिविल वर्क के लिए खर्च किए गए हैं। हर रोज कर्ज की बात सामने आती है और इसी बीच इस वर्ष की अगर बात की जाए तो अभी तक कर्ज का जो आंकड़ा है वो 31,500 करोड़ हो चुका है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल भी जुड़ चुके हैं। राहुल, सबसे पहले आप ही का रुख करती हूं। विधानसभा में जो आंकड़ा आज पेश किया गया है बंगलों की साज सज्जा को लेकर वो वाकई चौंकाता है, और चौंकाता वो इसलिए है क्योंकि हर रोज कर्ज लेने की बात कही जाती है रोजमर्रा के कामों पर भी, लेकिन उसके बावजूद भी 4.5 करोड़ से ज्यादा का खर्च किया गया साज सज्जा के लिए। देखिए, 6 महीने का आंकड़ा है। 1 अप्रैल 2020 से लेकर के और 31 जनवरी तक का ये आंकड़ा है, और इसमें पूरे के पूरे जो खर्च किए गए हैं साजो सम्मान से लेकर के और यहाँ पर बिजली के ऊपर खर्च जो किया गया है या जो अन्य मिसलेनियस खर्च उसमें हैं उन सभी को जोड़ करके 4.5 करोड़ 4.58 करोड़ रुपए के खर्च यहाँ पर की गई है, राशि खर्च की गई है। और वो तमाम जो मंत्री हैं उन तमाम मंत्रियों के नाम इसमें आ गए हैं, जिसमें कि यदि कहा जाए तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा का खर्च यहाँ पर हुआ है। उसके अलावा दूसरी नंबर पे पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव हैं, जो उनके बंगले पे तकरीबन 56 लाख रुपए यहाँ पर खर्च किए गए हैं। आप सही कह रही हैं, सवाल यहाँ पर सीधे तौर पर इसलिए उठता है कि आखिर में इतने खर्च साजो सम्मान के लिए ही 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए,
जिस समय जनता परेशान रही उस समय आप ये पूरा आंकड़ा जो है यदि देखा जाए तो कोविड काल के समय का ही आंकड़ा है। गोपाल भार्गव से जब हम लोगों ने अभी बात किया तो गोपाल भार्गव का कहना था कि यहाँ ये आंकड़े सही हैं। इन्होंने जो पूरा का पूरा लिस्ट जारी किया है दिया है, क्योंकि ये सवाल एक पूछा गया था, पांची लाल मीणा हैं जो विधायक हैं कांग्रेस से, उनके द्वारा ये सवाल पूछा गया था और उन्हीं के सवाल के जवाब में ये उत्तर दिया गया है खुद गोपाल भार्गव की तरफ से। उन्होंने आंकड़े को सही बताया, लेकिन सवाल यहाँ पे आंकड़ों के सही बताने के साथ साथ उनका कहना था कि 18 महीने खर्च नहीं, 18 साल से जो बंगले हैं वो रिनोवेट नहीं हुए थे, उनके में काफ़ी दिक्कतें थी और उन वजह से ही इनमें रिनोवेशन का यहाँ पर काम किया गया। और साथ ही साथ एक आरोप वहाँ पर लगा दिया गया कि कमलनाथ के खुद के बंगले पर यदि देखा जाए तो 8 करोड़ रुपए वहां पर कमलनाथ के बंगले पर खर्च किए गए थे। तो आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से यहाँ पर उसको लेकर के हो रहा है, लेकिन सवाल रेनोवेशन को ही लेकर के है कि रेनोवेशन में 6 महीने के अंदर में ही तकरीबन 4.58 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए गए हैं और वो भी रेनोवेशन और बिजली के सामानों को लेकर के ही यहाँ पर खर्च किया गया है। तो यहाँ पर विपक्ष इसको लेकर के और पूरी तरीके से घेरने की कवायद में लगा हुआ है। जी ठीक है राहुल, हमारे साथ प्रमोद भी बने हुए हैं सीएम हाउस से। प्रमोद, वाकई ये आंकड़ा चौंकाता है। अगर सीएम हाउस की ही बात की जाए तो सीएम हाउस पर 1 करोड़ से ज्यादा का खर्च किया गया। अगर यहाँ मैं बात करूं सिविल वर्क की तो 18.5 लाख से ज्यादा का सिविल वर्क हुआ। इसके अलावा बिजली के कामों की अगर बात की जाए तो बिजली के कामों में 81 लाख से ज्यादा का खर्च आया है। अभी राहुल जिक्र कर रहे थे कि कोरोना काल के दौरान का ये आंकड़ा है, तो बड़ा सवाल यह भी उठता है कि कोरोना काल के दौरान इस तरह का इतना ज्यादा जो बजट पेश किया गया इस खर्च को लेकर, वो इतना ज्यादा हो गया कि जब आपकी सरकार नहीं थी तो आप कमलनाथ सरकार पर सवाल उठाते थे और आज आप भी उसी कैटेगरी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं कि कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, लेकिन साज सज्जा के लिए इतना ज्यादा खर्च। देखिए, बिल्कुल लाजमी है सवाल उठना, क्योंकि सरकार लगातार कर्ज ले रही है और हफ्ते में और कई बार मैं कई बार ऐसा भी देखने को आया कि 3 से 4 बार कर्ज लिया गया। और क्या अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वो बीजेपी जब जो विपक्ष में थी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी, तो लगातार कांग्रेस पर हमलावर रहती थी और कहती थी कि 15 साल बाद कांग्रेस सरकार में आई है तो सिर्फ ये अपने बंगले को के रंग रोगन करने में लगे हुए हैं, जनता की सेवा नहीं कर रही है, बीजेपी कहती थी। जैसे ही देखिए बीजेपी सत्ता में आती है, कोरोना का कहर प्रदेश में बरपता है और ब्याज पे कर्ज लिया जाता है। देखिए, प्रदेश के जो खजाने की हालत है वो पहले से ही माली हालत उसकी खराब है। कोरोना का कहर बरप रहा था, जनता हाहाकार कर रही थी, लेकिन जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं पांची लाल मीणा के सवाल के जवाब में विधानसभा की तरफ से पीडब्ल्यूडी विभाग ने दिए हैं, उससे ये साफ हो रहा है कि एक तरफ कोरोना का कहर बरप रहा था और सरकार ये कह रही थी कि जनता के हित में उन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है, लेकिन आंकड़ों के जरिए साफ हो रहा है कि कोरोना के कहर के बीच में भी इन बंगलों की हम कहें तो उनके काम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए हैं। क्या विपक्ष को मौका मिल गया? विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस कह रही है कि एक तरफ आपदा को इन्होंने अवसर में बदला है और क्या कर्ज लेकर बंगलों की रंग रोगन करवाई है। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री हों या फिर मंत्री हों, कई वरिष्ठ मंत्री हैं, उनके बंगलों पर भारी भरकम राशि खर्च की गई है। और जबकि ये बंगले देखिए पहले भी इन पर काम हुआ था, मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ सरकार थी तो उस समय भी इन बंगलों में काम हुआ था, अब फिर से काम हुआ है और भारी भरकम राशि खर्च की गई है। तो विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है, क्या कर्ज लेकर बंगलों में काम कराया जा रहा था? जनता के हित में कोई पैसा खर्च नहीं किया गया। देखिए, भारी भरकम राशि है, 4,58,00,000 मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के बंगले की रंग रोगन में खर्च किए गए हैं। सिविल वर्क पर भारी पैसा खर्च किया गया है और जो बिजली का काम बंगलों में होना था उस पर भारी भरकम पैसा खर्च किया गया। देखिए, वैसे ही मध्य प्रदेश का जो खजाना है वो खाली है, कर्ज लेकर काम चलाना पड़ रहा है, लगातार कर्ज ले। ठीक है प्रमोद, आप बने रहे हमारे साथ। इसी बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजपाल जी आपका जी मीडिया पर। आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और अभी तक अगर कर्ज की बात की जाए तो 31,500 करोड़ से ज्यादा हो चुका है कर्ज, लेकिन उसके बावजूद भी जो आज विधानसभा के अंदर आंकड़ा पेश किया गया है, बंगलों की साज सज्जा को लेकर 4.5 करोड़ से ज्यादा खर्च किए हैं आपने बंगलों पर साज सज्जा के लिए।
अब से पहले आप कमलनाथ सरकार पर आवाज उठाते थे, आप बोलते थे कि हम इस तरह के कामकाज के लिए पैसे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अब जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो वाकई चौंकाते भी हैं और जो आपने कहा था उसका उलट होता हुआ दिख रहा है। नहीं, आप ये जो आंकड़े जो विधानसभा में प्रस्तुत हुए हैं ये साल भर के आंकड़े हैं। साल भर में जो मेंटेनेंस होता है ना, उस मेंटेनेंस के आंकड़े हैं। और आप जिस प्रकार से बता रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ सिर्फ 18,52,000 रुपए का खर्च उसमें बताया गया है, जो सूची है ये उसके अंदर। सबसे कम खर्च जो है 1 लाख और कुछ रुपए का यशोधरा राजे जी के बंगले में होने का काम हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि एनुअल जो रहता है, एनुअल में जो जिस प्रकार से खर्च होता है वह खर्च जो है बताया गया है और मिनिमम खर्च जो है बताने का काम हुआ है। आप देखेंगे कि इसके अंदर आप पाएंगे कि मुख्यमंत्री जी के 2 पूरे सीएम हाउस के मेंटेनेंस का खर्च सिर्फ 14 लाख रुपए के लगभग बताने का काम हुआ है, होने का काम हुआ है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि बहुत नॉमिनल जो आवश्यक है वही मेंटेनेंस सिविल वर्क हुए हैं। पुराने बंगले हैं, उनमें समय समय पे सिविल मेंटेनेंस कार्य निकलता रहता है। लेकिन जिस तरह से देखिए जो आंकड़ा पेश किया गया है, मैं आपको वो आंकड़ा भी बताती हूँ। अगर सीएम हाउस की बात की जाए तो इन 10 महीनों के अंदर देखिए 1 करोड़ सीएम हाउस के लिए खर्च किए गए हैं और इसमें अगर यहाँ बात की जाए सिविल वर्क को देखते हुए तो सिविल वर्क के लिए 18.5 लाख रुपए खर्च हुए और इसके अलावा 81 लाख से ज्यादा बिजली के काम को देखते हुए खर्च हुए हैं। और ये सारा जो आंकड़ा है 10 महीने का कोरोना काल के दौरान का है। सर आपको आवाज मिल पा रही है? शायद संपर्क कट गया है, लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से ये आंकड़ा निकलकर सामने आया है जो विधानसभा के अंदर पेश किया गया है, वो आंकड़ा भी हम आपको बता रहे हैं कि देखिए 1 करोड़ सीएम हाउस के लिए खर्च हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आरपी सिंह कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आरपी सिंह जी आपका जी मीडिया पर। विधानसभा में देखिए पेश किया गया और ये कहा गया कर्ज को लेकर, अगर मैं बात करूं तो अभी भी आप जानते हैं कि शिवराज सरकार कर्ज के बोझ के तले दबी हुई है। लेकिन अगर यहां पर बंगलों की साज सज्जा की बात की जाए तो यह बताया गया विधानसभा के अंदर कि 4.5 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए हैं बंगलों की साज सज्जा को लेकर। सबसे पहले आपका रिएक्शन। देखिए, जैसे कोरोना की आपदा में जिस प्रकार की स्थितियां और पूर्व से ही जो मध्य प्रदेश सरकार है वो अगर देखा जाए तो पिछले चुनाव में 1,85,000 करोड़ के कर्जे में थी, उसके बावजूद अभी फिर से कर्जा लिया है। और पेट्रोल डीजल के रूप में जिस प्रकार की वैट की वसूली जनता के सीधे जेब से हो रही है, उनकी गाड़ी कमाई को यदि अपने ऐशो आराम के लिए, बंगलों के लिए, जबकि शुचिता की, सुशासन की बात करते हैं। और इस दूसरी ओर देखिए इनका चाल चरित्र चेहरा, ये अपने मंत्रियों के ऐशो आराम पे, लग्जरी पे लुटा है पैसा। तो हमारे ग्वाले चंबल में कहावत है कि ये लोग कर्जा लेके घी पीने जैसी स्थिति कर रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। राजपाल जी भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राजपाल जी, अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता को, वो कहते हुए ये नजर आ रहे हैं कि आप पैसा उड़ा रहे हैं अपने मंत्रियों के ऐशो आराम के लिए। नहीं, जो आवश्यक कार्य है वो करना पड़ते हैं। सरकारी जो संपत्तियां होती है उनका एनुअल मेंटेनेंस करना पड़ता है। वो कोई मंत्री ऐशो आराम का नहीं है, वो मध्य प्रदेश सरकार की संपत्ति है। उसको समय समय पे उसका संधारण करना जरूरी है। अगर वो नहीं किया गया तो वो खंडर हो जाएंगे, वो प्रॉपर्टीज बर्बाद हो जाएगी। राज्य सरकार की प्रॉपर्टीज है, उसको समय समय पे मेंटेनेंस करना पड़ेगा। बिजली के काम कराना पड़ेंगे, सिविल के काम कराना पड़ते हैं, सीवरेज, सीपेज इत्यादि होता है उसको बंद करना पड़ता है। बारिश में जो खराबी आती है छत इत्यादि में, उसको ठीक करना पड़ता है। अगर उसे ठीक नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो प्रॉपर्टी, वो जो संपत्ति है, वो संपत्ति जीर्ण शीर्ण हो जाएगी, वो खंडर हो जाएगी। अगर व्यक्तिगत तौर पर भी, प्राइवेटली भी किसी का मकान होता है तो हर साल उसको अपने मकान का मेंटेनेंस कराना पड़ता है। अगर वो मेंटेनेंस नहीं कराएगा तो उसका रहने का घर भी खंडर हो जाता है। लेकिन सर, मेंटेनेंस में क्या इतना ज्यादा पैसा लग जाता है क्या कि आपने 4.5 करोड़ रुपए का जो बात कही है आपने विधानसभा के अंदर कि 4.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं बंगलों की साज सज्जा को लेकर? मध्य प्रदेश के पूरी सरकार के सारे मंत्री, विधायक, प्रशासनिक अधिकारियों के बंगले जो कि सैकड़ों की संख्या में है, अगर उनके ऊपर 4, 4.5, 5 करोड़ रुपए खर्च होता है तो मैं समझता हूँ कि सैकड़ों की संख्या में जो बंगले हैं उन पे 5 करोड़ का खर्चा अगर डिवाइड करेंगे तो जनरल मेंटेनेंस आने का काम होता है।
ये मेरा मानना है। ठीक है, आरपी सिंह जी, आप अभी कह रहे थे कि इतना ज्यादा पैसा अगर खर्च किया गया है तो दरअसल ये अपने मंत्रियों की ऐश और आराम के लिए पैसा खर्च किया गया है। अगर मैं कमलनाथ सरकार की बात करूं तो 18 दिसंबर को उन्होंने शपथ ली, उसके बाद वो 19 जून को शिफ्ट हुए थे सीएम हाउस में, लेकिन उस टाइम उन्होंने दरअसल यहां पर निर्माण कराया बंगलों का, और उस वक्त भी करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च हुआ था। अब आप सवाल उठा रहे हैं बीजेपी पर। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जिस प्रकार से ये लोग गोल शिफ्टिंग करते हैं और मुद्दे जो होता है, विषय वस्तु होती है, उसको कहीं ना कहीं दूसरी ओर दिशा दे देते हैं। ये लग्जरी को मेंटेनेंस का नाम दे रहे हैं। स्वयं की लग्जरी के लिए आप इनके देख लिए मंत्रियों के बंगले, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पूर्व में जो आवश्यकता थी मेंटेनेंस की वो की गई, कांग्रेस के मंत्रियों ने उसमें गृह प्रवेश किया, उसके बावजूद क्या ऐसी आवश्यकताएं थी? इनको क्या लग रहा है जो कांग्रेस के मंत्री रहे थे वो जीर्ण बंगलों में रह रहे थे? और मंत्रियों के बंगलों से लेके अब ये ब्यूरोक्रेसी तक पहुंच गए, ब्यूरोक्रेट तक पहुंच गए। तो ये सिर्फ और सिर्फ दिशा भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। आप यदि व्यक्तिगत रूप से जाएंगे, बंगले देखेंगे, मैंने देखा है बंगले, लग्जरी नहीं सुपर लग्जरी बंगले कर रखे हैं इन्होंने स्वयं के ऐशो आराम के लिए, और मेंटेनेंस का यहाँ पे दावा कर रहे हैं कि मेंटेनेंस आवश्यक है। मेंटेनेंस और पीडब्ल्यूडी का शेड्यूल होता है, वो तो हर वर्ष होता है, वर्षों से होता आ रहा है, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन इन्होंने जो पैसा खर्च किया गाड़ी के जनता की, वो लग्जरी सुपर लग्जरी। देखिए, आप सीएम साहब को क्या आवश्यकता थी? कमलनाथ जी के समय में रिपेयर मेंटेनेंस हुई, सीएम साहब बंगले में जाने से पूरे करोड़ रुपए खर्च करके तब बंगले के अंदर गए। तो इनको तो जनता की गाड़ी कमाई पे ऐश करने की आदत हो गई है। तो आप पर भी उठ सकता है ना, आपको क्या जरूरत थी मेंटेनेंस की? देखिए, जब भी सरकार किसी की बदलती है तो बंगले जो होते हैं वो एकदम खाली नहीं हुआ करते हैं। तो आप उन पर भी सवाल मत उठाइए ना कि उनको भी जरूरत अगर पड़ गई तो उन्होंने मेंटेनेंस करा लिया, ये तो फिर आप पर भी सवाल उठता है। तो हालिया में ही आपने देखा कि कांग्रेस की जो सरकार थी जिसको इन्होंने धनबल से गिराया, उसके बाद जिन बंगलों की आवश्यकता थी वो बंगले इनको उपलब्ध हो गए, तो फिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई उनमें दोबारा से पैसे लगाने की? ठीक है, शुक्रिया आपका आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजपाल सिंह जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन वाकई बड़ा सवाल ये उठता है कि रोजमर्रा की चीजों के लिए आपको कर्ज लेना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इन बंगलों पर इतना ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। 4.5 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए हैं साज सज्जा के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है।